हे गाइस, मेजरमेंट की इस रिवीजन सीरीज में हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको मेजरमेंट के बारे में बताया कि मेजरमेंट एक कंपेरिजन का प्रोसेस है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी का, और इसका रिजल्ट में मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी। नोन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स की, तो हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने पहला क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, कि हम किस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं उसके बेस पे हम इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे करंट है तो उसको मैं बोलता हूँ एमीटर, राइट। और अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अगर मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है तो उसके लिए मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ, पावर के लिए मैं एमीटर बनाता हूँ, सॉरी वॉट मीटर बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर बनाता हूँ, क्वालिटी फैक्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर मीटर हो गया, क्यू मीटर हो गया, एनर्जी के लिए एनर्जी मीटर हो गया। ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जो कि हमने किसके बेस पे क्लासीफाई किया है कि हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये इसके करस्पॉन्डिंग मीटर हो गए जो उसको मेजर करने के लिए बनाए गए हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट का, वो है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। जो पहला हमारा हो गया क्या? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक चौथा लोग यहाँ पे ऐड करते हैं नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो टोटल 4 टाइप के पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं: इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग एंड नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहले हम बात करते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लाइव वैल्यू शो करते हैं। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हो उस क्वांटिटी की लाइव वैल्यू शो करेंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपका एमीटर हो गया जो कि करंट को मेजर करता है, वो आपका एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आपका लोड है उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है। अगर आप वहां पे एमीटर कनेक्ट करोगे तो वो एमीटर उस लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी लाइव वैल्यू शो करेगा। सिमिलरली लोड में कितना वोल्टेज है उसकी लाइव वैल्यू कौन शो करता है? आपका पास यहाँ पे वोल्टेज। और उस लोड में आपका कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो कब बताता है आपको? वॉट मीटर। तो करंट और वोल्टेज और पावर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर, वो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में काउंट होंगे। इनकी एक खास बात ये होती है कि जैसे ही आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया, जैसे आपके पास एमीटर है, सप्लाई डिस्कनेक्ट किया, पॉइंटर अगेन कहाँ पे आ जाएगा? आपका 0 पे आ जाएगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जैसे ही आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया, पॉइंटर रिटर्न कहाँ पे आ जाएगा? आपका इनिशियल पोजीशन पे। अगर वो इनिशियल पोजीशन 0 है तो 0 पे आके सेटल हो जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल मैंने बताया आपको एमीटर, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर। ये आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कि जो कि लाइव वैल्यू को शो तो करते हैं लेकिन उस वैल्यू को एक ग्राफ पेपर में प्लॉट भी कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, these are the instrument which measure the live value of quantity being measured but also provide a pin graph representation of measurement। उसका एक छोटा सा प्लॉट भी प्रिपेयर कर देते हैं जिससे आगे चल के इनको फ्यूचर में ये पता रहे कि पास्ट में हमारे इस इंस्ट्रूमेंट ने इस लोड में कितना करंट था, वो क्या मेजर किया था। तो उसके लिए यहाँ पे छोटा सा प्लॉट प्रिपेयर हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट बनाया हुआ है, उस टाइप का यहाँ पे एक प्लॉट प्रिपेयर हो जाता है। किसमें? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप लोग देखते होगे ना, जब हम लोग हार्ट का टेस्ट कराने जाते हैं या फिर ईसीजी टेस्ट कराने जाते हैं तो एक हमको रिपोर्ट मिलती है, वो किस में काउंट होगी? वो आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में काउंट होगी। वैसे आपका रिकॉर्डिंग एमीटर भी होता है, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर भी होता है और रिकॉर्डिंग वॉटमीटर भी होता है। स्निकोमीटर जो क्रिकेट मैच में स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्निकोमीटर। वो भी आपका एक तरीके से रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है और एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। स्निकोमीटर कहाँ पे होता है? आपका क्रिकेट मैच में यूज होता है और वो एक टाइप का रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी वैल्यू को मेजर करता है उसको वो प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू पे जाके ऐड कर देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू लेता हूं मैं, जो आपके घर पे जो मीटर लगे होते हैं, है ना, उस मीटर में क्या होता है कि मान लो अभी तक आपने 100 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की है, अगर आपने 1 यूनिट और कंज्यूम किया तो क्या होगा? वो 1 यूनिट जाके 100 यूनिट जाके ऐड हो जाएगा और आपकी जो
कंप्लीट यूनिट होगी वो कितनी होगी 101। तो उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई पूछे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो तो क्या बोलोगे, एनर्जी मीटर। जो आप लोग घर के सामने जो मीटर लगा हुआ है उसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, और वो एक तरीके से आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। आपके घर पे जो मीटर लगा वो क्या है, एनर्जी मीटर है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास जो कोई भी इंडस्ट्री है वहां पे हमारे पास एनर्जी मीटर तो लगा होगा, साथ ही साथ में केवीआर मीटर भी लगा होगा। एनर्जी मीटर किस टाइप की पावर, मतलब किस टाइप की एनर्जी को रिकॉर्ड करता है, जिसमें एक्टिव पावर इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेकिन जो केवीआर मीटर वो इस टाइप का मीटर है जिसमें रिएक्टिव पावर इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो आपके घर पे गवर्नमेंट आपको रिएक्टिव पावर फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो उसका आपका कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं कर रही है, इसलिए आपके पास वहां पे केवीआर मीटर नहीं लगा होता। इंडस्ट्री से चार्ज किया जाता है, इसलिए वहां पे 2 मीटर लगे होते हैं, एक हो गया एनर्जी मीटर और एक हो गया आपका केवीआर मीटर। दोनों ही आपके इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, उस बेस पे भी हम इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मेरे पास एक यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मतलब ये इफेक्ट क्या होता है, मैं इफेक्ट ही बताता हूँ कि कोई कंडक्टर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अगर उसमें हम करंट पास करें तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस प्रिंसिपल में हमारा कौन सा मीटर काम करता है, पीएमएमसी और ईडीएम, ये हमारे दोनों इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा किस टाइप का हो गया कि आगे डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, इफेक्ट के बारे में। लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका ईएसवी इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका इस प्रिंसिपल पे काम करता है। सिमिलरली आपका जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। सिमिलरली जो आपका एनर्जी मीटर हो गया और सीटीपीटी हो गए वो आपके इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और एक चीज़ हम और देखते हैं, जैसे आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होती है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक मेरे पास एक यहाँ पे एमीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 0, है ना, मतलब इसको बोलता हूँ मैं इनिशियल वैल्यू। जहाँ पे 0 लिखा है इसको बोलता हूँ मैं क्या, आपका इनिशियल वैल्यू। और जो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू उसको बोलता हूँ मैं एफएसडी वैल्यू। मतलब जो मीटर हाईएस्ट वैल्यू रीड कर सकता है उसको बोलता हूँ मैं क्या, एफएसडी वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये 20 एम्पीयर करंट तो फ्लो हो रही है, अभी ये मीटर ने रीड नहीं किया, ये 20 एम्पीयर फ्लो हो रही है, इसको बोलता हूं मैं ट्रू वैल्यू। मतलब ये एक्चुअली में फ्लो हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, सच वाली वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और जो मीटर मेरा एक्चुअली में रीड करता है, मतलब जो वैल्यू पॉइंटर शो करता है, ये पॉइंटर है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। और जो वैल्यू पॉइंटर शो करता है उसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। ओके। और हमारे जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, 200 तक गया। तो हमारा 200 माइनस 0, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पान। क्या बोलते हैं इसको, स्पान। स्पान का वैल्यू क्या होता है, मतलब मॉड ऑफ मैक्सिमम माइनस ऑफ मिनिमम। मतलब 200 माइनस ऑफ 0 का मॉड कितना हो जाएगा, 200, तो इसका स्पान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसकी रेंज कैसे बताएंगे, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाया अपन ने, ठीक, इनिशियल वैल्यू कॉमा आपका एफएसडी वैल्यू, ये आपका हो जाएगा इसका रेंज। ओके। अब अगर आप मीटर को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों सिंबल बने। अगर आपके एमीटर में पहला वाला सिंबल है, इस टाइप का सिंबल है, इसका मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसको आपको ओरिएंटेशन कैसा होगा, उसका वर्टिकल होगा। आप उस इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल रखिएगा, आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते। और अगर यहाँ पे सिंबल आपका इस टाइप का है, इसका मतलब ये है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल रखेंगे, वर्टिकल नहीं रख सकते। ऐसा क्यों है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। जैसे आपका मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एग्जाम्पल की एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये खुद कॉमन सेंस की बात है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कैसे रख दोगे, ग्रेविटी तो आपका डाउनवर्ड होता है ना, तो आपको उसको वर्टिकल ही रखना होगा, आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना देखने को मिलेगी हमको, तो उसके कारण हम यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैसा रखना है वो भी आपके पास यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया कि हमारा इनिशियल वैल्यू क्या होता है, एफएसडी वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होता है, ओके, हमारी ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, पॉइंटर क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, स्पान क्या होता है, स्केल किसको बोलते हैं, ये आपका स्केल है ना, जहाँ पे रीडिंग लिखी रहती है वो आपके पास क्या है, स्केल है। ओके।
एक बात होती है यहाँ पे एरर की, जैसे आपने यहाँ पे 20 एम्पियर पास किया लेकिन मीटर तो 15 एम्पियर रीड कर रहा है, तो इसमें एरर कितनी है, बहुत बोलते हैं 5 एम्पियर एरर है, तो गलत बोल रहा हूँ मैं। ऐसा 5 एम्पियर आपको नहीं बोलना। क्या बोलना है आपको यहाँ पे, एरर हमेशा क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब आपको हमेशा क्या करना है, 15 माइनस 20, आपका एरर हो गया यहाँ पे -5। आप यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, आपकी एरर होगी हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब 15 माइनस 20 इक्वल्स टू -5 आपके पास यहाँ पे एरर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड मैं आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, जिससे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिए हैं, ओके, और इन 3 मीटर में से मैं 1 मीटर आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास मीटर है, इस मीटर का ट्रू वैल्यू कितना है 15, इस मीटर का मेजर्ड वैल्यू कितना है 20, इस मीटर में एरर कितनी है AM - AT + 5, इसका FSD वैल्यू कितना है 400, इसका इनिशियल वैल्यू कितना है 0, इसकी रेंज कितनी होगी 0 से 400, इसका ओरिएंटेशन कैसा है आपका वर्टिकल, और इसका स्पान कितना होगा 400 एम्पियर। तो ये मैंने एक मीटर करके बता दिया, बाकी दोनों मीटर को आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम की लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF भी नोट्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।